हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। अंजलि, आदित्य, आदिति, वीर, पूजा, रजत, सिमरन, सभी लोगों को गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तुषार, रोहन, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? तो कल हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट रिवर्स मतलब कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ होता है उसका रिवर्स देख चुके थे, और आपका जो सेकंड हाफ का रिवर्स का यहाँ पे देख चुके थे अल्फाबेट टेस्ट में। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स किया गया है और सेकंड हाफ को भी रिवर्स किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ का रिवर्स मतलब फर्स्ट हाफ आपका क्या क्या होता है। तो फर्स्ट हाफ आपका क्या होता है, पहले ए से कितना होता है, जेड तक होता है। फर्स्ट हाफ आपका क्या होता है, ए से एम तक आपका क्या होता है, ए से एम तक तो जो लिखते हैं 1 से 13 तक जो लेटर होता है वो क्या होता है, आपका फर्स्ट हाफ होता है। सेकेंड हाफ आप किसको बोलते हैं, तो एन से जेड तक जो होता है वो आपका क्या होता है, सेकेंड हाफ होता है। मतलब 1 से 13 तक आपका पहला हाफ हो गया, और 14 से 26 तक आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हाफ हो जाएगा। एक सेकंड रुकेंगे, आपका कमेंट थोड़ा। हाँ, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कि जो पहला भाग है और जो दूसरा भाग है उसमें हम लोग का ए से एम तक क्या होता है, पहला भाग होता है, और दूसरा भाग इसमें क्या होता है, एन से जेड तक होता है। जो जो भी आपका पहला भाग है, पहला भाग इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका क्या है, ए से एम तक है। तो ए से एम तक नहीं लिखकर क्या लिखेंगे हम लोग, ए एम से क्या लिखेंगे, ए तक लिखेंगे। एम से ए लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड हाफ होता है, जो दूसरा भाग होता है वो कहां से कहां तक होता है, एन से जेड तक होता है। तो एन से जेड तक हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे कि पहले एन लिखेंगे फिर ओ लिखेंगे फिर पी लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। बल्कि इसको भी रिवर्स कर देना है, सेकंड हाफ को भी हम लोग रिवर्स कर देंगे। मतलब कि इसको किधर से लिखना शुरू करेंगे, जेड से लिखना शुरू करेंगे, और लास्ट आपका क्या आएगा, एन आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कैसे लिखना है, तो एम हो गया, फिर एल हो गया, ऐसे ही लिखते जा रहे फिर आपका यहाँ पे बी, ए, जेड, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो पी हो जाता है, फिर ओ हो जाता है, फिर क्या आ जाता है, एन आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ को भी, जो पहला भाग है और जो दूसरा भाग है, दोनों को आप इसमें क्या कर दिए गए, रिवर्स कर दिए गए। उम्मीद करते हैं सभी लोग जो कल आपका यहाँ पे जो पहला भाग बताए थे और दूसरा भाग को अलग अलग क्वेश्चन उसपे करवाए थे, कि पहले पहले जो आपका जो पहला जो क्वेश्चन करवाए थे केवल आपको उसमें पहला भाग रिवर्स किया गया था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या करवाया था गया था, तो उसमें आपका दूसरा भाग रिवर्स किया गया है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है कि केवल इसमें आपका दोनों टाइप को मिक्स कर दिया गया है, कि आपका पहला भाग भी रिवर्स हो जाएगा और इसमें दूसरा भाग भी रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का क्या आंसर आएगा, मतलब कि जब हम लोग को ऐसा दिया जाए कि पहला भाग भी और दूसरा भाग भी दोनों को रिवर्स कर देना है, तो उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, पहला हाफ और दूसरा हाफ को दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। मतलब कि यहाँ से एम से ए तक शुरुआत हुआ है, और फिर यहाँ पे आपका जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग आपका क्या होता है, एन से जेड तक होता है। तो एन से जेड ना लिखकर जेड से एन लिख दिया गया है। तो इसी पैटर्न पे हम लोग को बोला गया है, देन विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से बायां से आपका 8वां के दाएं 10वां कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो देखिए, पहले आपको जैसे करते आ रहे सारे क्वेश्चन में वैसे ही काम करना है। इंग्लिश वाले कहां से देखेंगे, पीछे से देखेंगे। तो सबसे लास्ट में आपका लेफ्ट आता है कि राइट आता है, लेफ्ट आता है। वैसे हिंदी वाले आपका यहाँ पे शुरुआत से देखेंगे। तो शुरुआत में पहले बायां आ रहा है कि दायां आ रहा है लिखा हुआ, तो शुरुआत में सबसे पहले आपका बायां लिखा हुआ है। तो हम लोग किधर से शुरू करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे, बाएं से शुरू करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लेफ्ट है एक जगह राइट है, लेफ्ट और राइट आपस में क्या होता है, ऐड होता है। तो नंबर क्या दिया गया, 10 दिया गया, और यहाँ पे नंबर क्या है, 8 है। तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मतलब कि क्या हुआ कि लेफ्ट से हमको 18वां लेटर चाहिए। इस सीरीज में हम लोग को लेफ्ट से 18वां लेटर चाहिए। देखिए, 13 लेटर तो हम लोग को पता है कि एम से ए तक टोटल कितने लेटर होंगे, 13 लेटर होंगे। तो 13 तो हम लोग यहाँ से क्रॉस कर गए। अब हम लोग का यहाँ पे बचा हम लोग का 6 लेटर और बचा। तो 6 लेटर हम लोग यहाँ से किधर से काउंट करेंगे, जेड से छठा लेटर, जेड के दाएं छठा लेटर। तो ये सीरीज आप लोग जान सकते हैं, ये जो सीरीज है वो आपका क्या है, यह पे तो आपका जो शुरू में जो पैटर्न करवाए थे, जो स्टार्टिंग का पैटर्न करवाए थे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ गया था, वो बिना रिवर्स का था। लेकिन दूसरा जो आपका टाइप करवाए थे उसमें क्या करवाए थे, आपका जो अल्फाबेट लिखा गया है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, सारा अल्फाबेट आपका रिवर्स में लिखा गया। मतलब कि जेड से शुरू होता है और आपका ए तक जाता है। तो वही सीरीज तो आपका ये बन रहा है। और यहाँ से जेड से दाया में आपका कितना लेटर चाहिए, तो 6 लेटर और चाहिए। तो देखिए, बाएं से 18वां लेटर,
तो इसमें क्या करेंगे, बाया से 18वां लेटर में इसमें हम लोग को क्या करना है, 18 तक जाना है। 13 लेटर तो आपका ए तक खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस क्या कर देंगे, 13 कर देंगे। अभी भी हम लोग का 5 लेटर बाकी है, और 5 लेटर अभी भी हम लोग को कहां से काउंट करना है, जेड से काउंट करना है। तो पीछे से जब भी हम बताए थे कि जेड से आपको लेटर काउंट करना रहे कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, तो उसमें क्या बताया था कि जेड आपका कितना पोजीशन होता है, जेड का पोजीशन होता है कितना, 26। 26 से एक ज्यादा क्या होता है, 27 होता है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे 27 माइनस 5 कर देंगे, जितना भी आपका दिया गया है उसमें से क्या करना है, एक ज्यादा। जेड का पोजीशन कितना होता है, 26। नंबर ऑफ लेटर से एक ज्यादा, तो उसमें हम लोग का जेड से एक ज्यादा क्या होता है, नंबर 27 होता है। तो 27 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, 22 आएगा। और 22 लेफ्ट से 22 कौन सा लेटर होता है, तो लेफ्ट से 22 आपका भी होता है, मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए किनका किनका सही है, रजत, ईशान, मीरा, काव्या, रिया, आदित्य बिल्कुल सही, केशव, नेहा, सभी लोगों का बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का समझ में नहीं आया है, अब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है अंजलि। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए जब तक आपका एक जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो जब तक कंप्लीट ना हो, उसके पहले आप यहाँ पे समझ में आया है या नहीं आया वो आप नहीं बताएंगे, लास्ट में हम खुद पूछ लेंगे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको क्या करना है, जैसे बताए हैं वैसे ही आपको करना है। इसमें क्या बोला गया, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। तो पहला हाफ आपका क्या होता है, ए से एम होता है, तो ए से एम ना लिखकर क्या लिख दिया गया, एम से ए तक लिख दिया गया है। दूसरा हाफ आपका क्या होता है, एन से जेड होता है, लेकिन उसको एन से जेड नहीं लिखा गया है, उसको उल्टा करके लिख दिया गया, मतलब कि जेड से वो एन की तरफ चला गया है। अब हम लोग का आगे में क्या दिया गया है, अब हम लोग का यहाँ पे क्या दिया गया, राइट दिया गया, और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है। सबसे लास्ट में लेफ्ट और राइट में क्या आ रहा है, तो सबसे लास्ट में इंग्लिश में हम लोग का लेफ्ट आ रहा है, और यहाँ पे हिंदी में सबसे आगे क्या आ रहा है, बाया आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को बाया से निकालना है। अब ये एक जगह लेफ्ट है, एक जगह क्या है, राइट है, राइट और लेफ्ट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 11 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 11 प्लस 5 कितना होता है, 16 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको लेफ्ट से 13 लेटर चाहिए। अब देखिए अभी हम बताए थे अगर लेफ्ट से कितना लेटर चाहिए, 16 लेटर चाहिए। तो जब इधर से आप लेफ्ट से काउंट करते जाएंगे 16 लेटर तो 13, तो आप ए तक तो आ जाएंगे। ए आपका कितना लेटर आएगा, 13वां लेटर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एम से ए तक टोटल कितने लेटर्स है, 13 लेटर्स है। तो ए तक तो आप पहुंच गए हैं, और ए आपका कितना लेटर है, तो ए आपका 13वां लेटर है। अभी भी आपका 3 लेटर और बचा है, तो पहले इस 13 लेटर को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 13 तक काउंट कर चुके हैं, और 13 आपका क्या आता है, ए आता है। तो इस 13 को काउंट कर लेते हैं। अभी भी हम लोग को लेफ्ट से 3 लेटर और काउंट करना है, कहां से काउंट करना है, तो जेड से अभी भी हम लोग को 3 लेटर और काउंट करना है। तो जेड से जब 3 लेटर और काउंट करेंगे, तो ये जो 3 लेटर आएगा वो कैसे आएगा, जेड से काउंट करना है ना अभी। तो जेड्स के लिए जो उसका पोजीशन होता है वो कितना होता है, 26 होता है। 26 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, 27। तो 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 24। और 24 किसका होता है, लेफ्ट से। 24 जो ओरिजिनल पोजीशन होता है, 24 किसका होता है, लेफ्ट से, वो किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएंगे। याशिका आपका कमेंट बिल्कुल आ रहा है, सभी लोगों का कमेंट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएंगे, बिल्कुल सही है। केशव, निशा, मीरा, लवन्या, कृतिका, प्रिया, अर्जुन, निखिल, पार्थ, राघव, विराज। देखिए अब आप लोग का नाम, जितना भी नाम आया उतना हम लोग पढ़ लिए। बाकी लोगों का भी नाम आ रहा है लेकिन इतना स्पीड में। सौरभ, अनन्या, यश, रजत। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को किधर से निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से निकालना है। यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, दोनों जगह लेफ्ट है। नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 9 कितना होता है, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है, 9 है। तो 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा, हम लोग का 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से पहला लेटर,
तो लेफ्ट से पहला लेटर क्या होगा, तो लेफ्ट से पहला लेटर तो आपका एम ही हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एम से आपका क्या दिया गया है, लेफ्ट से आपका ए, एम से ए तक जाता है, फिर आपका क्या होता है, जेड से एन तक जाता है। आपको लेफ्ट से पहला लेटर तो यहाँ पे आपको दिख गया कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो एम लिख दिए। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि लेफ्ट से आप छठा लेटर निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या, इसमें आपको तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको शो हो गया कि लेफ्ट से पहला लेटर एम है, लेकिन एम से सॉरी लेफ्ट से आपका छठा लेटर क्या आएगा, तो लेफ्ट से छठा लेटर निकालने के लिए जब ऐसा कंडीशन आ जाए, तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली शो हो गया, लेकिन वहां पे आपको छठा लेटर डायरेक्टली शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि क्या करना है, देखिए हम लोग को कहां से काउंट करना है, एम से काउंट करना है। आपको काउंट कहां से करना है, ये आप लोग को देख लेना है। अब आपको कहां से काउंट करना है, एम से काउंट करना है, एम से ए की तरफ काउंट करना है, मतलब कि उल्टा काउंट करना है। तो उल्टा काउंट करने के लिए किससे काउंट करना है, एम से। एम का पोजीशन कितना होता है, 13 होता है। 13 के एक ज्यादा क्या होता है, 13 से एक बड़ा क्या होता है, 14 होता है। तो सिंपली क्या करते हैं, 14 करते हैं। और यहाँ पे क्या आया, एक आया है, तो 14 माइनस एक करते कितना आता है, 13। और 13 किसका होता है, लेफ्ट से 13 कौन सा लेटर होता है, तो यहाँ पे 13वां लेटर मतलब एम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जहां से भी आपको काउंट करना है, अगर उल्टा काउंट करना है, एम से काउंट करना है ए की तरफ, तो 14 माइनस कितना हो जाएगा, 14 माइनस जितना आपका दिया गया है। जेड से काउंट करना है तो 26 उसका पोजिशन होता है, 26 से एक ज्यादा क्या होता है, 27, तो 27 से एक माइनस कर देंगे। और आपको पता है कि ए से एम तो वहां पे आपका कंटिन्यूअस ही चलेगा, इसमें तो आपका रिवर्स किया नहीं गया है कि आप उसमें एक ज्यादा से माइनस करें। और एन से जेड भी आपका यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है, उसमें भी आपका रिवर्स नहीं है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कंफ्यूजन होता है आपको एम से और जेड से काउंट करने में, तो जो भी इसका पोजीशन होता है, एम का पोजीशन कितना, 13, तो 13 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 से हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 14 माइनस जो भी आपका दिया गया है, यहाँ पे एक दिया गया था तो एक माइनस कर दिया, यहाँ पे 5 दिया जाता है तो 5 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए अब, देखिए कितना फास्ट आंसर आ रहा है। पूजा, रजत, सिमरन, कार्तिक, खुशबू, प्रिया। देखिए अब हम लोग का यहाँ पे देखिए किधर से निकालना है, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड से निकालना है। एक जगह लेफ्ट है, एक जगह राइट है, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 13 प्लस 6 कितना होता है, 19 होता है। लेफ्ट से 19 लेटर। देखिए जब भी आपका यहाँ पे क्या कर दिया गया, हम लोग 13 को क्रॉस कर दिया है, दोनों आपका रिवर्स में लिख दिया गया, और 13 आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया, मतलब कि ए एम से ए तक तो काउंट कर लिए, 13 क्रॉस हो गया है। अभी भी हमारा 6 लेटर और बाकी है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, अगर जब भी आपका 13 से ज्यादा आ जाए, तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, 13 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहां से हम लोग को कहां से काउंट करना है, जेड से काउंट करना है। कहां से काउंट करेंगे, अब हम लोग को जेड से काउंट करना है। जेड से भी अभी हम छठा लेटर और जाना है, जेड से हम लोग को 6 लेटर और जाना है, तो जेड से काउंट करना है। तो जेड का पोजीशन कितना होता है, 27, और 27 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 किसका होता है, यू का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का, वीर, पूजा, रजत, आर्यन, अंश, अर्जुन, रमेश, गौरव, कबीर, कुणाल, जानवी, रितिका, लवन्या। देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग को किधर से बोला गया, लेफ्ट से बोला गया, तो लेफ्ट लिख लेंगे। यहाँ पे भी लेफ्ट, यहाँ भी लेफ्ट, दोनों जगह आपका क्या है, लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 19 माइनस 11 कितना होता है, तो 19 माइनस 11 कितना होता है, 8 होता है। लेफ्ट से 8वां लेटर चाहिए। क्या यहाँ पे हम लोग 13 क्रॉस किया, अगर 13 क्रॉस कर जाते तो वो ए से पार चला जाता और फिर से हमारा जेड से काउंटिंग स्टार्ट होता है। लेकिन ये तो अभी हम लोग एम से ए तक ही है, और एम से आपको काउंट करना है कैमा लेटर, 8वां लेटर। लेफ्ट से काउंट करना है, लेफ्ट मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है, लेफ्ट में आपको पोजीशन किसका है, एम का है। एम से आपको कौन सा लेटर काउंट करना है, एम से ए की ओर जाना है, और एम से काउंट करते करते आपको 8वां लेटर चाहिए। और एम में भी क्या लिखा गया है, रिवर्स में लिखा गया है। इसका मतलब हमको किससे काउंट करना है, एम से काउंट करना है। तो एम का पोजीशन कितना होता है, 13, 13 से एक ज्यादा क्या होता है, 14। तो आपको यहाँ पे अब तक याद हो गया होगा कि जितना भी आपका नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं उसमें क्या करना है, +1 करके माइनस कर देना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 किसका होता है, तो 6 आपका एफ का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 29,
एक दो क्वेश्चन इस पे और पैटर्न, इस पैटर्न पे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे, बिल्कुल सही। स्नेहा, वरुण, अदिति, पूजा, बिल्कुल सही। तो देख लेते हैं यहाँ पे सभी लोगों का आंसर क्या होगा। तो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 29 में, तो यहाँ पे किधर से बोला गया हम लोग को, राइट से बोला गया, तो हम लोग किधर से निकाल लेंगे, राइट से निकाल लेंगे। तो एक जगह पहले सबसे लास्ट में क्या दिया गया, राइट दिया गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे। यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 12+6 कितना होता है, 12+6 होता है 18। राइट से हम लोग को कैमा लेटर चाहिए, 18वां लेटर चाहिए। अब देखिए हम लोग को किधर से आया, राइट से आया है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग बनाते हैं, एम से ए तक दोनों, आपका दोनों हाफ को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। मतलब ए से एम से ए तक लिखा गया और उसके बाद जेड से एन तक लिखा गया है। अब राइट से 18वां लेटर है, इसका मतलब कि क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट से 18वां लेटर आ गया। तो देखिए यहाँ से राइट से 18वां लेटर, तो जब इधर से हम लोग काउंट करते आएंगे, इधर से जब हम लोग राइट साइड से जब हम लोग 18 लेटर काउंट करते आएंगे, तो 13 लेटर में तो आपका जेड आ जाएगा, 13वां लेटर में आपका क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। अभी भी आपका यहाँ पे 6 लेटर और बाकी है, और 6 लेटर अब कहां से काउंट करेंगे, अब आपका 6 लेटर ए से काउंट होगा। तो ए से आपका छठा लेटर कौन होता है, तो ए से आपका यहाँ पे सॉरी 13 माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 5। ए से अभी भी आपका कितना लेटर बाकी है, 5 लेटर बाकी है। तो ए से जब आप 5 लेटर काउंट करेंगे तो 5वां लेटर ए से कितना आता है, तो ई आता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर ई आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को किधर से काउंट करना है, राइट से काउंट करना है। तो राइट से आपका 18वां लेटर काउंट करना है, तो यहाँ पे 13 तो क्रॉस कर गए हैं, तो माइनस क्या कर देंगे, 13 कर देंगे। तो कितना बचा आपका, 5 बचा। अब कहां से काउंट होगा, तो अब आपका ए से काउंट होगा। तो ए से आपका 5वां लेटर, तो ए से यहाँ पे आपका 5वां लेटर क्या आता है, तो ई आता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे। इतने अच्छे से रीजनिंग पढ़ाने के लिए थैंक यू, थैंक यू मानन। इतना बढ़िया से कोई भी टीचर एक्सप्लेन नहीं करते और इतना क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाते, सभी लोग ऊपर ऊपर से चले जाते हैं। थैंक यू ऋषि। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए किधर से हम लोग को जाना है, राइट हैंड साइड से। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे राइट हैंड लिखेंगे। अब हम लोग का यहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है, इसका मतलब कि क्या हो गया, नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 17 माइनस 10 कितना होता है, 7 होता है। राइट हैंड साइड से हम लोग को कितना जाना है, 7वां लेटर जाना है। देखिए यहाँ पे हम लोग को कहाँ जाना है, सभी को अभी हम लोग डायग्राम से बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एम से ए तक है, उसके बाद किधर से लिखा गया, जेड से एन तक लिखा गया है। राइट से 7वां लेटर, राइट से कैमा लेटर है, 7वां लेटर निकालना है। अब देखिए राइट से अगर पहला लेटर करते हैं तो क्या आता है, एन आता है। राइट से अगर दूसरा लेटर करते हैं तो क्या आता है, ओ आता। और एन का जो ओरिजिनल पोजीशन होता है वो कितना होता है, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ पे इजिली विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे क्या पहले कैसे लिखा गया है, तो एम से ए की तरफ लिखा गया है, फिर आपका यहाँ पे जेड से एन की तरफ लिखा गया है। अगर यहाँ पे राइट से पहला लेटर देखे तो क्या आता है, एन आता है। राइट से यहाँ पे दूसरा लेटर देखे तो क्या आता है, ओ आता है। और ओ का पोजीशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और पी का पोजीशन कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल पोजीशन होता है, एन का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 14 होता है। ओ का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 15 होता है। और पी का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए ओरिजिनल पोजीशन होता है 14, लेकिन यहाँ पे जब राइट से काउंट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कि इसका जो ओरिजिनल पोजीशन निकालेंगे, राइट से 7वां लेटर वही होगा जिसके ओरिजिनल पोजीशन में अगर हम लोग +13 कर दें। यहाँ पे पोजीशन कितना आया, 1 आया है। तो 1 में +13 करते हैं तो 14 आता है। तो यहाँ पे कौन आ गया, एन आ गया। वैसे यहाँ पे 2 में +13 करते हैं तो कितना आ गया, 15 आ गया।
इसका मतलब कि यहाँ पे राइट से 7वां लेटर वही होगा जिसमें अगर हम लोग साथ में क्या कर दे, +13 कर दे। तो साथ में +13 करते हैं तो क्या आता है, 20 आता है। और 20 किसका पोजीशन होता है, तो यहाँ पे आ गया 20, साथ में +13 किया 20 आ गया, और 20 किसका होता है, तो टी का होता है। मतलब कि राइट से 7वां लेटर क्या आएगा, 20 आएगा, और 20 किसका होता है, टी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सिंपली जब आपका राइट साइड से बोले तो यहाँ पे किधर से काउंट करना है, एन से काउंट करना है। एन से काउंट करना है, इसका मतलब कि हम लोग का 13 तो हम लोग का हट चुका है, एम तक तो हम लोग का 13 होता है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल में एन का पोजीशन कितना होता है, 14 होता है, लेकिन उसको डिनोट किया गया है 1 से। उसको किससे डिनोट किया गया है, 1 से डिनोट करके दिया गया है, मतलब कि -13 कर दिया गया है। तो जैसे ही हम लोग को कौन सा लेटर निकालना है, 7वां लेटर निकालना है, तो साथ में हम लोग क्या करेंगे, साथ में हम लोग +13 करेंगे। तो साथ में जब +13 करते हैं कितना आता है, 20 आता है, और 20 किसका होता है, टी का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। और ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो आप लोग का होमवर्क में रहेगा। ये आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। यदि ए से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दिया जाए तो वर्णमाला श्रृंखला में बाएं हाथ से 12वें के बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। मतलब कि जो भी आपका स्टार्टिंग लेटर है, स्टार्टिंग किससे होता है आपका, स्टार्टिंग आपका क्या होता है, जो नॉर्मल सीरीज चलता है ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे चलते जाता है, और कहां तक जाता है आपका एक्स वाई जेड तक जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे प्रत्येक अल्टरनेटिव लेटर मतलब कि पहले क्या कर दिया गया, पहला लेटर को डिलीट किया गया, उसके बाद उसको छोड़कर अगला लेटर को डिलीट कर दिया गया, फिर अगले लेटर को छोड़कर फिर उसके अगले लेटर को डिलीट कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे कौन कहां से, अब हम लोग को शुरुआत देखना है कि जो डिलीट हुआ है वो कहां से शुरुआत डिलीट करना शुरुआत हुआ है। तो यहाँ पे इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, मतलब कि हम लोग यहाँ पे डिलीट करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ए नंबर है, ए लेटर दिख रहा है, ए को हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट किससे लिखना शुरू करेंगे, बी से लिखना शुरू करेंगे। फिर हम लोग का यहाँ पे पहले ए को डिलीट किया गया, ए के बाद हम लोग का बी आता है, बी को छोड़ देंगे, फिर किसको डिलीट करेंगे, सी को डिलीट कर देंगे। फिर हम लोग का सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो डी को छोड़ देंगे, फिर इसके बाद अगला लेटर को डिलीट करेंगे। वैसे ही यहाँ पे हम लोग को किसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका जब इधर से चलेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो यहाँ से क्या डिलीट होगा, डब्ल्यू डिलीट होगा, और इधर से क्या आपका डिलीट होगा, बाई डिलीट हो जाएगा। जब आप ऐसे ही करते जाएंगे सीरीज में तो लास्ट में आपका डब्ल्यू और बाई क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा इसका मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे ए हट जाएगा, यहाँ से आपका सी हट जाएगा, यहाँ से आपका क्या हट जाएगा, तो इधर से आपका क्या हट जाएगा, तो यहाँ से आपका ई हट जाएगा, फिर यहाँ से आपका डब्ल्यू हट जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बाई जो इरेज हो जाएगा। यहाँ से आपका कौन सा इरेज हो जाएगा, आपका बाई इरेज हो जाएगा। तो इसमें आपका सीरीज क्या बनेगा, तो इसमें आपका सीरीज क्या बनेगा, तो बी डी एफ एच। मतलब कि यहाँ पे जो भी अल्टरनेटिव हटकर हुआ है तो वो सब हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा, और बाकी जितने भी लेटर बचे वो हम लोग का यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग को ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं ओरिजिनल इंग्लिश अल्फाबेट में। टोटल नंबर ऑफ लेटर होते हैं 26। जब यहाँ पे एक एक हम लोग इरेज कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग का उसका आधा इरेज कर दिया, 26 का आधा कितना होता है, 13 होता है। 13 लेटर को हम लोग क्या कर चुके हैं, इरेज कर चुके हैं। बाकी आपका 13 लेटर कहाँ पे बचा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक कितना हो गया, 13 लेटर हो गया। टोटल आपका कितना लेटर आ चुके हैं, 13 लेटर आपके आ चुके हैं। अब आपका इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि ये आपका जो सीरीज है, आपका ए से शुरुआत करते हुए अल्टरनेट लेटर अब आपका क्या कर दिया गया, सारा डिलीट कर दिया गया है। तो बाकी जो बचा आपका क्या बचा, यही सब लेटर बचा। अब इसी में से आपको बताना है। तो इसमें से देखिए कि इसमें से हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें अब हम लोग को क्या करना है, ए से शुरुआत करते हैं, सभी लेटर को डिलीट कर दिया, बाकी जो बचा वो आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन अब लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले हम लोग जैसे करते आ रहे थे लेफ्ट राइट माइनस प्लस, वैसे ही हम लोग को करना है। सबसे लास्ट में आपका क्या है, लेफ्ट दिया गया, तो सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया,
अब देखिए ये हम लोग का क्या दिया गया है। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। बी का जो पोजीशन होता है, देखिए 1 2 3, ये तो यहाँ पे सीरीज आ गया कि ये आपका क्या दिया गया कि आपका यहाँ से निकल जाएगा कि आपका अगर बाएं से पूछे 10वां लेटर क्या आएगा तो टी आएगा, बाएं से पूछे अगर 13वां लेटर क्या आएगा तो जेड आएगा। लेकिन इसका ओरिजिनल पोजीशन भी लिख लेते हैं, तभी आपको यहाँ पे कुछ समझ में आएगा लॉजिक। यहाँ पे हम लोग जो प्लस करेंगे माइनस करेंगे वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे वो प्लस और माइनस। तो बी का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 2 होता है। डी का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 4 होता है। एफ का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 6 होता है। फिर आगे क्या दिया गया हम लोग का, एच दिया गया है। तो एच का जो ओरिजिनल पोजीशन होता है, एच का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 8। जे का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एल का कितना हो जाएगा, 12। फिर यहाँ पे एन का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या है आपका ये वाला थोड़ा सा लाइन इरेज हो सकता है, देख लेते हैं। इरेज तो हो गया। यहाँ पे देखिए इसका क्या करते हैं, ओरिजिनल पोजीशन लिखते हैं। बी का पोजीशन कितना होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और कितना हो गया, 26 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, ये आपका यहाँ पे ए से डिलीट करने के बाद जो पोजीशन बना वो आपका ये बना। ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है आपका, ओरिजिनल पोजीशन ऊपर वाला, ये आपका क्या है, ओरिजिनल सभी का पोजीशन लिखा गया। और ये आपका नीचे जो आपका जो सीरीज बना है वो आपका बना है। अगर आपको बोला जाए कि लेफ्ट से चौथा लेटर क्या आएगा, तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि लेफ्ट से चौथा लेटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, लेकिन ये तो देख कर बताएं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बोला जाए कि ए से आपको डिलीट करना है, तो इन दोनों नंबर को बीच में रिलेट कीजिए। 1 से 2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है बी का पोजीशन कितना आ रहा है, बी का पोजीशन आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। लेकिन ओरिजिनल पोजीशन कितना है, 2 है, और दिया कितना गया है, 1 दिया गया है। मतलब इसका ठीक क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। वैसे यहाँ पे आपका चौथा लेटर निकालने के लिए बोले तो चौथा लेटर आपका वही होगा जो इसका ओरिजिनल पोजीशन का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो सिंपली जो जैमा लेटर भी बोला जाए कि आप यहाँ पे चौथा लेटर निकाल के बोलिए, तो आपका चौथा पोजीशन पे आपका वही लेटर आएगा कि आपको उसमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डबल कर देना है। तो 4 में डबल करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। तो यहाँ पे आपका वही लेटर आएगा जिसका पोजीशन क्या होगा, ओरिजिनल जो पोजीशन होता है जिसका वो 8 होता है। तो 8 किसका होता है, एच का होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे बोला जाए कि 8वां लेटर, सपोज कीजिए कि ये आपको पी नहीं दिख रहा है, आपको केवल बोला जाए कि लेफ्ट से आप 8वां लेटर निकाल के बताइए, तो लेफ्ट से आपका 8वां लेटर वही आएगा जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8वां लेटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट से 8वां लेटर निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, सभी में देख रहा है कि यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन निकालने के लिए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो इसका पहले ओरिजिनल पोजीशन निकालेंगे, तो 8 में मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं कितना आता है, 16 आता है। और 16 किसका होता है, तो 16 आपका पी का होता है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल पोजीशन है ठीक उसका क्या है, जो ओरिजिनल जो पोजीशन आया है, जो यहाँ पे डिलीट करने के बाद जो पोजीशन आया है, और जो ओरिजिनल पोजीशन का क्या है वो डबल है। तो जल्दी से एक बार बताएंगे सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, लेफ्ट दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेफ्ट लिख लेंगे। एक जगह लेफ्ट है, दूसरे जगह भी लेफ्ट है, लेफ्ट और लेफ्ट आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 और 6 क्या दिया गया, क्या दिया गया, 12 और 6 दिया गया। तो 12 माइनस 6 कितना होता है, 6 होता है। लेफ्ट से छठा लेटर, तो लेफ्ट से छठा लेटर आपका वही होगा जो आपका यहाँ पे 6 में मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे आएगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग आया छठा लेटर निकालना है, लेकिन ओरिजिनल में इसमें हमारा कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है कि उसका ओरिजिनल पोजीशन क्या हो रहा है, उसका डबल हो रहा है। जो भी आपका पोजीशन निकालना है ठीक उसका डबल हो जाता है, तभी आपका वहां पे लेटर आएगा। तो 6 में भी क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो 6 में मल्टीप्लाई बाय 2 करते कितना आता है, 12 आता है। और 12 किसका होता है, तो 12 आपका एल का होता है। तो ये आपका लेफ्ट लिखा हुआ है, ये इसको एल नहीं समझिएगा पहले से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो लेफ्ट से आप छठा लेटर देख सकते हैं क्या है, एल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। नेहा, अर्जुन, मानव, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है। जो भी आपका आता है, लेफ्ट आता है, अगर राइट आ जाता है तो राइट को पहले लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए, और यहाँ पे आप उसको फिर लेफ्ट से निकाल सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएंगे। राइट से आपको कैसे निकालना है वो भी आपको बताएंगे, और आपको बताए थे कि अगर लेफ्ट दिया रहे और उसको राइट में कन्वर्ट करना है, तो राइट से लेफ्ट पे कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं
आपके टोटल यहाँ पे डिलीट करने के बाद आपके टोटल कितने लेटर बचे, 13 लेटर बचे। अगर राइट से हम लोग को निकालना रहता है तो 13 लेटर में एक ज्यादा क्या होता है, 14। तो राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 14 से माइनस करते हैं, तब आपका वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए। भी आ रहा है किन्हीं का, भी आ रहा है, ऑप्शन रॉन्ग है। देख लेते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हम लोग को किधर से निकालना है, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड से निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ पे क्या है, राइट है। तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 करेंगे। लेफ्ट से 11 आया, मतलब कि इसमें तो हम लोग लेफ्ट से 11 निकाल सकते हैं। सिंपली इसमें क्या कर देना, हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो यहाँ से कितना आएगा, 22, और 22 किसका होता है, भी का होता है। इसका मतलब कि हमारा भी आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, ये एल नहीं है आपका, क्या है, भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन का, तो सभी लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे बिना पेपर और पेन का आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हम लोग को राइट दिया गया है। अब हम लोग का राइट वाला क्वेश्चन आ गया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पहले क्या दिया गया, राइट दिया गया। तो पहले जैसे जैसे हम लोग को जितना प्रोसेस करते आ रहे हैं, प्लस माइनस वो हम लोग करते जाएंगे। तो 14 प्लस 5 कितना हो जाता है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट है, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट से 19 आया, तो इसको हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, उसका एक जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स है, टोटल नंबर ऑफ लेटर हमको डिलीट करने के बाद कितने बचे, 13 लेटर बचे। तो 13 से एक ज्यादा क्या नंबर होता है, 14 होता है। तो 14 में माइनस कर देंगे किसका, -19 कर देंगे, कितना आ गया, -5 आ गया। तो जब भी आपका यहाँ पे जब निगेटिव में बचता है, आपका क्या आ गया, निगेटिव में आ गया। तो जब भी आपका निगेटिव में बचता है, तो आपका यहाँ पे सिंपली क्या करना रहता है, जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स है उसमें से माइनस करना रहता है। मतलब कि यहाँ पे -5 बचा है। तो नंबर ऑफ लेटर्स आपके टोटल है कितने, टोटल नंबर ऑफ लेटर आपके 13 है। ए बी सी, ए जो है, ए से शुरुआत करते हुए आपका अल्टरनेटिव तो कट गया, लेकिन बचा आपका जो टोटल बचा लेटर, वो कितना बचा, 13 बचा। अब यहाँ पे -5 आ रहा है, तो टोटल आपके कितने लेटर्स बचे, 13 बचे। तो 13 माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे। तो 13 - 5 करते कितना आता है, 8। अब हम लोग को लेफ्ट से 8वां लेटर निकाला है। तो 8वां लेटर निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ, जब भी आपका नेगेटिव बचे, चाहे वो आपको ए से जेड तक में लगातार क्यों ना काउंट करना रहे, तो वहां पे भी आपको क्या करना रहता है, ए से जेड। आपका टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 26 है। तो 26 में से माइनस करेंगे। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ लेटर कितने बचे थे, 13 बचे थे। तो 13 में माइनस कर दिए। और वहां पे आपको लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट करने के लिए किससे माइनस करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स है उससे एक ज्यादा क्या होता है, 27। तो 27 में माइनस कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 13। तो 13 से एक ज्यादा क्या होता है, 14। तो 14 में एक माइनस कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को एक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। देखिए इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से निकालना है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखेंगे, यहाँ पे भी राइट, यहाँ पे भी राइट। क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। तो 16 - 12 कितना होता है, तो 16 - 12 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट से किधर की कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ लेटर से एक ज्यादा क्या होता है, 13, एक से एक ज्यादा क्या होता है, 14। तो 14 - 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम लोग को लेफ्ट से 10वां लेटर, तो लेफ्ट से 10वां लेटर निकालने के लिए क्या करना रहता है, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो 10 में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, कितना आएगा, 20। और 20 किसका होता है, डी का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 36 फिर से आपका नेगेटिव वाला आया है। तो ये क्वेश्चन बनाइए।
देखते हैं किनका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शन नंबर सी सी सी। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होता है या नहीं। लक्ष्य, मनन, निखिल, ओम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग किधर से निकालना है, राइट हैंड साइड से। अब यहाँ पे क्या दिया गया, लेफ्ट दिया गया, एक जगह राइट दिया गया, तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो 13+7 कितना होता है, तो 13+7 कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया। अब आपका राइट है, तो राइट को किस में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे 14 में माइनस कर देंगे। तो 14 में माइनस करते कितना आता है, -6 आता है। अभी भी आपका क्या आ गया, निगेटिव में आ गया। लेफ्ट से तो आया है, लेकिन ये निगेटिव में आया है, तो इसको सिंपली आपको क्या करना रहता है, 13 से माइनस करना रहता है। जब भी आपका निगेटिव में आ जाए, तो जितने भी नंबर ऑफ लेटर है उससे माइनस करना है। केवल आपको राइट से लेफ्ट आने के लिए ही एक नंबर ज्यादा से माइनस करना रहता है। तो उसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका लेफ्ट से आना है, लेफ्ट से -6 आना है। तो लेफ्ट से -6 जाने के मतलब क्या हुआ कि हम लोग को 13 में क्या कर देंगे, -6 कर देंगे। तो 13 में -6 करते कितना आता है, 7 आता है। और 7 का डबल कितना हो जाता है, 7 का डबल हो जाता है 14, और 14 किसका हो जाता है, एन का हो जाता है। तो एन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। निखिल, राघव, विराज बिल्कुल सही, निशा, परी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का। अभिनव, अमन, हार्दिक, हार्दिक पांड्या। देखिए सभी लोगों का साक्षी, ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं यहाँ पे, राधिका का आज पहला क्लास है। चलिए वेलकम है राधिका आपको, आपका वेलकम है मगध एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे सारा चीज समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या दिया गया, राइट दिया गया और राइट दिया गया। तो राइट और राइट क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। हम लोग को किधर से निकालना है, राइट से निकालना है। यहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है, आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम लोग को किस में माइनस करना है, तो यहाँ से 8 है और यहाँ से क्या है, 11 है। तो 8 - 11 करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 8 दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपका पहले क्या दिया गया है, पहले आपका 8 दिया गया तो 8 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट है। राइट और राइट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, 11 है, तो फिर हम लोग 11 लिखेंगे। यहाँ पे ये नहीं कि आप लोग जल्दी जल्दी बना रहे तो 11 - 8 कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको कौन सा साइड से निकालना है, राइट साइड से। राइट साइड की तरफ आपका क्या लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है, तो 8 लगाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है, तो साइन लगाएंगे उसका। राइट और राइट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर इस राइट के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ था, 11 लगा हुआ था, तो हम लोग 11 लिख दिए। तो 8 - 11 क्या कितना होता है, तो 8 - 11 होता है -3 होता है। अब यहाँ पे राइट आया है। अब राइट को किस में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, 14 से माइनस। 14 में माइनस करेंगे, यहां से क्या आया, -3 आया, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे तीन माइनस जो निगेटिव साइन है उसको हम लोग भूल जाएंगे, नहीं, उसको भी लिखना है। फिर यहाँ पे कितना आ गया, तो 14+3 कितना होता है हम लोग का, 17 होता है। 14+3 कितना होता है, 17 होता है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ही 13 है, लेकिन हम लोग को लेफ्ट से 17 लेटर निकालना है। तो यहाँ पे जो पहला सीरीज, जो यहाँ पे हम लोग का जो सीरीज था, लेफ्ट से हम लोग को 17 लेटर निकालना है। तो हम लोग कहाँ पे समझे थे इस क्वेश्चन को, देखिए लेफ्ट से 17 लेटर निकालना है। लेफ्ट से हम लोग को कम लेटर निकालना है, 17वां लेटर निकालना है। तो 13 लेटर तो आपका यहाँ पे जेड तक तो कंप्लीट हो गया, और बाकी आपका यहाँ पे बचा 4 लेटर और बचा है। तो 4 लेटर आपका फिर से बी से शुरू हो जाएगा। जब ऐसे काउंट करते आएंगे तो 13 लेटर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर से तो आपका यहाँ पे 14वां लेटर, 16, और ये 17 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 13, 14, 15, 16 और 17 लेटर आपका क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। लेकिन क्या इसको ऐसे काउंट करने बैठेंगे, नहीं। आपको पता है कि जब 13 लेटर कंप्लीट हो चुका है तो 13 को माइनस कर देंगे उसमें, क्योंकि यहाँ तो आपका फिर से वही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम लोग 13 माइनस कर देंगे। 13 माइनस क्यों किया, क्योंकि आपका एक सीरीज जो है वो आपका टोटल 13 लेटर का ही सीरीज है, और आपको यहाँ पे कितना लेटर दिया गया, 17वां लेटर निकालने के लिए। तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे -13 कर देंगे।
तो यहाँ पे कितना बचा, 4 लेटर बचा। अब हम लोग का स्टार्टिंग से लेफ्ट से चौथा लेटर क्या आएगा, तो लेफ्ट से आपका चौथा लेटर क्या आएगा, ठीक इसका डबल, तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। और 8 किसका होता है, एच का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 आपका रहेगा होमवर्क में, एक निगेटिव वाला भी क्वेश्चन फिर से ले लीजिए आप होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। देखिए 38 का आंसर आ भी गया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में किधर से निकालना है, लेफ्ट से। यहाँ पे दोनों जगह क्या हो जाएगा, माइनस, तो लेफ्ट से तेरह लेफ्ट से आपका कैमरा लेटर तीसरा लेटर, तो 3 गुना 2 कितना होता है, 6 होता है। और लेफ्ट का छठा लेटर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे, इसका भी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बी, बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किधर से निकालना है, लेफ्ट से निकालना है। यहाँ पे भी लेफ्ट और यहाँ भी लेफ्ट, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11 माइनस 2 कितना होता है हम लोग का, 9 होता है। और 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेफ्ट से 18वां लेटर किसका होता है, आर का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएंगे। अब आपको किधर से निकालना है, राइट हैंड साइड से निकालना है। तो निकाल लेते हैं हम लोग, किधर से निकालना है, राइट हैंड साइड से। एक जगह लेफ्ट है, एक जगह राइट है, आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 11 प्लस 8 कितना होता है, 19 होता है। अब राइट हैंड साइड से 19 आया, तो इसको किधर कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करना क्यों इजी है, क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो भी हम लोग उसका पोजिशन याद किए हैं, वो हम लोग लेफ्ट से याद किए हैं। लेफ्ट से हम लोग याद कर चुके हैं, हम लोग पीछे से तो याद नहीं किए कि जेड का आपका यहाँ पे पोजिशन 1 होगा जब रिवर्स में लिख दिया जाए, फिर बाई का पोजीशन आपका 2 होगा जब रिवर्स में लिखा हुआ रहे। नहीं, ऐसे हम लोग याद नहीं किया, हम लोग लेफ्ट से याद किया कि ए का पोजीशन 1 है और जेड का पोजीशन आपका 26 है। अब केवल ऐसे ही याद किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, राइट से हम लोग को क्या कन्वर्ट कर लिया, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, 14 माइनस 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5। अभी भी आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या चाहिए, 13 से माइनस करेंगे। तो 13 माइनस 5 कितना होता है, 8 होता है। अभी भी आपका लेफ्ट से कैमा लेटर चाहिए, 8वां लेटर। तो सिंपली इसमें क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो उसका ओरिजिनल जो लेटर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन नंबर 41 आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या है, यहाँ पे होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 42 में आपका बोला गया है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग लेटर, एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से शुरुआत करते हुए आपको डिलीट किया गया है। जो आपका यहाँ पे शुरुआत किससे हो रहा था, उसमें जो डिलीट कर रहे थे वो हम लोग ए से डिलीट कर रहे थे। मतलब कि आपका यहाँ पे क्या लिखा गया है, ABCD लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है। वैसे यहाँ पे XYZ। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे कि ए से शुरुआत करते हुए डिलीट कर रहे थे, मतलब कि ए को यहाँ पे डिलीट कर रहे थे, फिर उसका अगला लेटर को छोड़कर उसका अगला लेटर को डिलीट कर रहे थे, फिर एक लेटर को छोड़कर इसको डिलीट कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग का क्या होगा, अब हम लोग को क्या करना है कि ABCD ऐसे तो लिखा हुआ है, नॉर्मल हम लोग का लिखा हुआ ही है, ऐसे हम लोग का लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में अब आपको क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, मतलब बी से शुरुआत करते हुए अब डिलीट कीजिए। जो भी आप शुरुआत कर रहे हैं डिलीट करने का प्रोसेस, वो आप कहाँ से डिलीट कीजिए, तो आप यहाँ पे बी से डिलीट कीजिए। तो यहाँ पे आपको जेड दिख नहीं रहा होगा साइड से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को किधर से शुरुआत करते हुए डिलीट करना है, तो हम लोग को बी से डिलीट करना है। तो बी से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो बी हम लोग का डिलीट हो जाएगा। फिर बी को एक छोड़कर अगला लेटर क्या है, डी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका डिलीट हो जाएगा। फिर डी को छोड़कर अगले लेटर को छोड़ देंगे, फिर अगला लेटर क्या है, एफ है, तो एफ हम लोग का डिलीट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जब डिलीट करते जाएंगे तो लास्ट में आपको क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स आपका डिलीट हो जाएगा, एक्स आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने वाला वो भी आप देख लीजिए, जो भी आपका डिलीट हो रहा है वो ऑड मतलब इवन नंबर वाला डिलीट हो रहा है। बी का पोजीशन कितना होता है, 2 होता है। डी का पोजीशन कितना होता है, 4 होता है।
एफ का पोजीशन कितना होता है 6 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी यहाँ पे डिलीट हो रहा है वो इवन नंबर वाला डिलीट हो रहा है। तो यहाँ से इवन नंबर किसका है हम लोग का 24 है। एक्स का पोजीशन कितना होता है 24 होता है। तो ये आपका एक्स का पोजीशन डिलीट होगा और ये आपका जेड का पोजीशन डिलीट होगा। अगर ए से डिलीट करते हैं तो यहाँ पे ऑड नंबर वाला डिलीट होता है और यहाँ पे जब डिलीट करने जाते हैं तो आपका इवन नंबर वाला डिलीट हो जाता है जितने भी बचे। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा तो ए सी ई जी, फिर आपका क्या आ जाएगा वैसे ही यहाँ पे यू डब्ल्यू वाई, ऐसा आपका सीरीज चलते जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने रहेंगे, इसमें भी आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 13 ही रहेंगे। 13 आपका डिलीट हो चुका है, बचा आपका 13 लेटर्स। तो देख लेते हैं इसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो इसमें हम लोग को किधर से निकालना है, राइट हैंड साइड से निकालना है। तो राइट हैंड साइड से निकाल लेते हैं, यहाँ भी राइट और यहाँ भी राइट, आपस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 9 कितना होता है 1 होता है। अब हम लोग को राइट में दिया गया तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है 13 है। तो 13 से एक ज्यादा क्या होता है 14। तो 14 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 13 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इसका ओरिजिनल पोजीशन लिखते हैं। ऊपर में हम क्या करते हैं इसका ओरिजिनल पोजीशन लिखते हैं और नीचे में जो इसका जो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पोजीशन आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो ए का यहाँ पे एक आ रहा है, फिर दूसरा पोजीशन पे, तीसरा पोजीशन पे ई है, चौथा पोजीशन पे जी है। वैसे ही यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 पोजीशन पे किसका है डब्ल्यू का है, और बाई की कौन से पोजीशन पे 13वां पोजीशन पे कौन है बाई है। अब इसका ऊपर में ओरिजिनल पोजीशन लिखते हैं। तो ए का पोजीशन होता है 1, सी का कितना होता है 3 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, जी का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, डब्ल्यू का कितना हो जाएगा हम लोग का 23 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बाई का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक और एक से तो पता नहीं चल रहा होगा, और 2 और 3 से भी यहाँ पे हो सकता है कि +1 हो जाए, कि 2 में +1 करते हैं 3 आता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 3 से 5 हुआ है, इसका मतलब कि ठीक इसका डबल करते हैं, 3 से दुगुना 2 करते हैं, कितना आता है 6 आता है। 3 में गुना 2 करते कितना आएगा 6 आएगा, और 6 माइनस 1 करेंगे 5, और 5 का पोजीशन कितना हो जाएगा ई हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको चौथा लेटर निकालने के लिए बोले तो चौथा लेटर आप कैसे निकालेंगे, तो 4 में क्या करेंगे यहाँ पे पहले उसका ओरिजिनल पोजीशन निकालेंगे। यहाँ पे जो भी लेटर रहेगा पहले उसका ओरिजिनल पोजीशन निकाल लेंगे। तो 4 का क्या करेंगे पहले डबल करेंगे, कितना आएगा 8, और 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा। और 7 किसका होता है जी का होता है। तो वैसे यहाँ पे किया गया है, एक में भी हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो 1 में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 2, और 2 में -1 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक प्रोसेस इसमें चल रहा है। तो पहले उसका हम लोग को क्या करना है उसका ओरिजिनल पोजीशन निकालना है। तो वहां से हम लोग लेटर उसका इजीली लिख सकते हैं कि आपको लेफ्ट से बोले तीसरा लेटर निकालने, तो तीसरा लेटर कैसे निकालेंगे कि तीसरा पोजीशन पे आपको कौन सा लेटर आएगा। तो ठीक पहले उसका क्या करेंगे ओरिजिनल पोजीशन निकालेंगे, जो भी लेटर आएगा उसका ओरिजिनल पोजीशन निकालेंगे। ओरिजिनल पोजीशन निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग का, जो भी पोजीशन दिया गया उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 -1 करेंगे तो उसका ओरिजिनल पोजीशन आएगा, और उस ओरिजिनल पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा लेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग को 13वां लेटर दिया गया, एल से कैवा लेटर बोला गया 13 लेटर बोला गया है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है हम लोग का मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। पहले हम लोग को क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, कितना आता है 26, और 26 में -1 कर देंगे 25, और 25 किसका होता है बाई का होता है। मतलब कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या बोला गया, यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स क्या है ऑड नंबर वाले। ए का पोजीशन जो ओरिजिनल पोजीशन होता है वो कितना होता है 1 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इसका इवन नंबर वाला पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, और आपका जो भी बचेगा ऑड नंबर वाला पोजीशन बचेगा। अब यहाँ पे देखिए जेड का पोजीशन कितना होता है 26 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग का डिलीट होना चाहिए था। बी का भी 2 होता है, ये भी आपका डिलीट होना चाहिए था, और डी भी आपका डिलीट होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो बिना बनाया हुआ है हमारा आंसर क्या आ जाता ऑप्शन नंबर ए आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। राधिका, शशि, अनुष्का, सार्थक, समर्थ, कार्तिक, आदित्य, खुशबू, काव्या, मीरा। देखिए अब सभी लोग का आंसर आने लगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, एक जगह राइट है एक जगह लेफ्ट है, तो हम लोग को किधर से निकालना है राइट से निकालना है। यहाँ पर राइट है लेफ्ट है, आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 11 + 5 कितना होता है, तो 11 + 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे राइट दिया गया तो राइट को किस में कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितने भी नंबर ऑफ लेटर होते हैं उससे एक ज्यादा से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 13 है, तो 13 से एक ज्यादा क्या आता है 14 आता है। 14 - 16 कितना होता है -2 होता है। अब माइनस में आया तो अब भी हम लोग को माइनस को क्या करना है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं तो 13 में माइनस कर देते हैं। तो 13 - 2 कितना होता है 11।
अब हम लोग को लेफ्ट से ही गर्मा लेटर निकालना है, तो लेफ्ट से ही गर्मा लेटर पे कौन सा पोजीशन आएगा वो हम लोग को निकालना है। तो इसका ओरिजिनल पोजीशन निकाल लेते हैं। तो ओरिजिनल पोजीशन निकालने के लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2 चाहिए, और जो भी मल्टीप्लाई बाय 2 करके आएगा उसमें -1 कर देंगे, कितना आएगा 21, और 21 किसका होता है, यू का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, बी, बी देख लेते हैं। यहाँ पे बी से हम लोग को स्टार्टिंग करते हुए क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। तो किधर से हम लोग को निकालना है, राइट हैंड साइड से निकालना है। तो राइट हैंड साइड से निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी आपका राइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी राइट यहाँ भी राइट, आपस में क्या होगा, माइनस होगा। तो 12 माइनस 6 कितना होता है, तो 6 होता है। अब राइट को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को एक ज्यादा से 14 माइनस 6 करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे 8 आया है। अब इसका ओरिजिनल पोजीशन हम लोग निकालेंगे। लेफ्ट से 8वां लेटर वही होगा जो इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या आएगा, जो जो भी पोजीशन हम लोग को निकालना उसमें क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, कितना आएगा 16, और 16 में -1 करेंगे 15, और 15 किसका होता है, ओ का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, सी, सी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया गया, हम लोग को लेफ्ट दिया गया और राइट दिया गया है। तो लेफ्ट से हम लोग को निकालना है। यहाँ पे लेफ्ट है, एक जगह राइट है, ये क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो 8 + 8 कितना होता है, 16 होता है। लेफ्ट से 16 लेटर। अब देखिए हम लोग का टोटल नंबर ऑफ लेटर होते हैं 13 होते हैं, और लेफ्ट से 16वां लेटर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 लेटर को तो पहले हम लोग डिलीट कर देंगे, क्योंकि जब 13 लेटर हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो 14 लेटर तो आपका फिर से ए से ही शुरुआत करना पड़ेगा। तो अब हम लोग का यहाँ पे टोटल अभी भी कितना लेटर बाकी है, अभी भी हम लोग को ए से तीसरा लेटर निकालना है, मतलब लेफ्ट से हम लोग को अभी भी 3 लेटर और निकालना है। तो लेफ्ट से तीसरा लेटर क्या आएगा, तो ठीक इसका डबल कर देंगे, तो कितना आएगा 6, और 6 -1 करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा। तो लेफ्ट से 5वां लेटर किसका होता है, ओरिजिनल इंग्लिश अल्फाबेट में आपका ई का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जल्दी से सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपका ए दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपका किधर से निकालना है, आपका लेफ्ट से निकालना है। तो निकाल लेते हैं, किधर से हम लोग लेफ्ट से निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 - 9 कितना होता है, 10 - 9 होता है 1। लेफ्ट से पहला लेटर, तो लेफ्ट से पहला लेटर सिंपली इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, कितना आता है 2 आता है। और 2 में क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो 2 में -1 करते हैं 1 आता है, और 1 किसका होता है, ए का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, सी, सी देख लेते हैं। बहुत जल्दी आ रहा है, फास्ट आंसर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है, आपका लेफ्ट है, और यहाँ पे क्या है, आपका राइट है। तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 11 + 5 कितना होता है, 16 होता है। 13 से हम लोग अभी भी क्रॉस कर रहे हैं। 13 हम लोग क्या कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। तो इसमें सिंपली क्या कर देंगे, 13 माइनस कर देंगे। अब हम लोग को लेफ्ट से तीसरा लेटर निकालना है। तो तीसरा लेटर निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो कितना आएगा 6, और 6 में -1 करेंगे, कितना आएगा 5, और 5 किसका होता है, ई का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा, और ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आप लोग होमवर्क लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर वैसे आंसर आ चुका है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका क्या है, यहाँ पे लेफ्ट है, राइट है, 13 है, 11 है। ये भी क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। आप लोग कुछ काम घर से भी करिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन क्या हो जाए, रिवीजन होते रहे प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में आपका निगेटिव आएगा, तो निगेटिव को भी वैसे ही कन्वर्ट करना है। जब भी आपका निगेटिव आ जाए तो जितने भी नंबर ऑफ लेटर है उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन, ईशान, रजत,
अनन्या, स्नेहा, सभी लोगों को ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग को किधर से निकालना है, राइट हैंड साइड से निकालना है, तो राइट लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखकर प्रोसेस नहीं करना है, आपको सारा माइंड में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या है 14 है और यहाँ पे क्या है 7 है, आपस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 14 माइनस 7 कितना होता है, यहाँ पे 7 होता है। अब हम लोग को राइट से सतमा मतलब कि इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो 14 में माइनस कर देते हैं जिसमें हम जिस जिस नंबर को कन्वर्ट करना है। तो 14 माइनस 7 कितना होता है, 7 होता है। अब लेफ्ट से सतमा लेटर क्या आएगा, तो लेफ्ट से सतमा लेटर वही आएगा जो इस पोजीशन में हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 करके आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 13, और 13 किसका होता है, लेफ्ट से आपका एम का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग का, लेफ्ट से निकालना है। किधर से निकालना है, लेफ्ट से निकालना है। और यहाँ पे क्या है, राइट है। लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। 13 प्लस 11 कितना होता है, तो 13 प्लस 11 हम लोग का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 13 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे। 13 क्यों माइनस हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। अब यहाँ पे लेफ्ट से 11वां लेटर, तो 11वां लेटर आपका वही होगा जो इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 करके आएगा। तो 11 में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे कितना आएगा 22, और 22 में माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 21, और 21 किसका होता है, यू का होता है। यू हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, और क्वेश्चन नंबर 52, हाँ इसको भी आप लोग यहीं पे बनाएंगे। यहाँ पे आपका थोड़ा सा बड़ा सीरीज दिया गया है, तो बड़ा सीरीज आपका दिया गया है तो इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर यहाँ पे पहले किधर से निकालना है आपका, पहले आपको लेफ्ट से निकालना है। अब लेफ्ट के अलावा यहाँ पे अगर राइट आता है तो वो ऐड हो जाएगा, अगर लेफ्ट ही आपका यहाँ पे दिख रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग को किधर से शुरुआत करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से पहले क्या दिया गया, 8 दिया गया है। अब हम लोग का यहाँ भी क्या है, लेफ्ट है, और यहाँ भी क्या है, लेफ्ट है। लेफ्ट और लेफ्ट आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस लेफ्ट के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, 7 लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हम लोग को उसके पहले जाते हैं तो क्या आता है, उसके और पीछे जाते हैं तो राइट आता है। लेफ्ट और राइट आपस में ऐड होता है तो ऐड का साइन लगा देंगे। क्या दिया गया हम लोग को, 6 दिया गया तो 6 लिख देंगे। फिर आपका क्या आता है, लेफ्ट आता है। लेफ्ट और लेफ्ट आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होकर कितना आएगा, 5 आएगा। फिर यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है, और यहाँ पे क्या है, राइट है। लेफ्ट और राइट आपस में ऐड हो जाएगा, और ऐड होके कितना आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट है, माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना पूरा बड़ा पूरा भर कर क्यों ना दे दिया जाए। अगर अपोजिट वाला रहता है तो उसको प्लस कर देंगे, मतलब लेफ्ट और राइट रहता है तो प्लस कर देंगे। अगर लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो माइनस कर देंगे। राइट राइट मिल रहा है तो उसको भी माइनस कर देंगे। बस सिंपल सा यही तो हमारा कैलकुलेशन है। अब जो भी यहाँ पे ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देंगे। तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। माइनस 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट से हम लोग को कैमा लेटर निकालना है, तीसरा लेटर। तो तीसरा लेटर आपका वही आएगा जो कि 3 में मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 करने पे आएगा। तो 3 गुना 2 6, 6 माइनस 1 5, 5 किसका होता है, ई का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। एवरी लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से आपका स्टार्टिंग करते हुए डिलीट कर दिया गया। तो किधर से निकालना है आपको, राइट हैंड साइड से निकालना है। अब हम लोग को राइट हैंड साइड से निकालना है। इसका मतलब कि क्या हुआ, हम पहले हम लोग का क्या दिया गया, 8 दिया गया, 8 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। लेफ्ट के साथ कितना लगा हुआ है, 7 लगा हुआ है। फिर आपका जब और पीछे जाता है तो क्या आता है, लेफ्ट आता है, तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या आता है, 6 आता है, तो 6 लिख देंगे। यहाँ पे राइट है, यहाँ पे राइट है, राइट और राइट आपस में माइनस। फिर आपका क्या आता है, 5 आता है, तो 5 लिख देंगे। यहाँ पे आपका राइट है, यहाँ पे आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट और राइट आपस में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका लेफ्ट और राइट ऐड हो गया। अब कितना आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर आपका क्या आता है, राइट, राइट और राइट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब हमको सिंपली क्या कर देना है, आपस में ऐड कर देना है। तो 8 प्लस 7 15, 15 6 21, और 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 24 माइनस 7 करते कितना आता है, 17 आता है। तो राइट हैंड साइड से 17, इसका मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो 14 माइनस 17 करेंगे कितना आएगा, -3 आएगा। हम लोग का किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, 13 से माइनस करेंगे। तो 13 माइनस 3 कितना होता है, 10 होता है। और 10 किसका होता है, लेफ्ट हैंड साइड से 10वां लेटर किसका होता है,
सॉरी यहाँ पे 10वां लेटर निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड से 10वां पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा, तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, 10 में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और -1 करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई बाय 2 करते कितना आता है 20, और 20 में -1 करते 19, और 19 किसका होता है, इसका होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अब हम लोग को क्या निकालना है, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मतलब कि आपका जो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, राइट हैंड जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट लिखा गया है बिना यहाँ पे बीच में कहीं पे गैप किए हुए, एबीसीडी आपको लगातार ऐसे लिखा जा रहा है। राइट हैंड साइड से 14वां लेटर जो आएगा, राइट हैंड साइड से 14 लेटर क्या आएगा, 14वां लेटर आपको जो भी आता है राइट हैंड साइड से, और फिर आपका राइट हैंड साइड से जो भी चौथा लेटर आएगा, जो 14वां लेटर आया और जो चौथा लेटर आया राइट हैंड साइड से दाया साइड से, उन दोनों के बीच का लेटर क्या होगा। मतलब सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका यहाँ पे ABCD ऐसे लिखा हुआ है नॉर्मल वे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बताना है कि यहाँ पे लेफ्ट से तीसरा लेटर क्या है, C है, और लेफ्ट से आपका यहाँ पे कौन सा लेटर निकालना है, 5वां लेटर। लेफ्ट से आपका 5वां लेटर क्या आता है, E आता है। अब आपको बताना है कि C और E के बीच का लेटर कौन है, तो C और E के बीच का लेटर आपका क्या आ गया, D आ गया। तो यहाँ पे आपका जो मिडवे निकालना रहता है, जब भी आपका लेटर में जब आपका उसका बीच का लेटर निकालना रहता है कि सबसे बीच का आपका लेटर क्या आएगा, इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं, एवरेज समझते हैं कि नहीं समझते। इसका मतलब क्या निकालना है, सिंपली इसमें आपको एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे पहले एवरेज निकालने के लिए इसमें क्या करना रहता है कि अगर आप लेफ्ट से निकाल रहे हैं, लेफ्ट से आपका तीसरा लेटर, तो इसमें भी आपका लेफ्ट से 5वां लेटर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगर दोनों जगह क्या रहना चाहिए, लेफ्ट रहना चाहिए। अगर आपका राइट से बोला गया है तो दोनों जगह राइट रहेगा। तो इसका मतलब कि आपका वही क्वेश्चन बन सकता है, इसको निकालने के लिए आपका तभी एवरेज निकलेगा जब आप वहां पे दोनों पोजीशन को सेम रखेंगे। अगर एक जगह राइट है तो दूसरे जगह को भी आपको राइट ही रखना पड़ेगा। अगर लेफ्ट से निकाल रहे हैं तो उसमें भी आपको लेफ्ट ही रखना पड़ेगा। अगर एक जगह लेफ्ट दिया गया है क्वेश्चन में, एक जगह राइट दिया गया है, तो या तो आप राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए या तो आप लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन दोनों को आपको क्या करना है, बैलेंस करके ही आप एवरेज निकाल सकते हैं। और जब आपका बैलेंस हो जाए तो उसमें आपको सिंपली क्या करना है, दोनों पोजीशन को क्या कर देना, ऐड कर देना। क्या लेटर को ऐड कर देना, नहीं, इसके जो ओरिजिनल पोजीशन होता है, सी का पोजीशन कितना होता है, 3 होता है, ई का पोजीशन कितना होता है, 5 होता है। तो 5 + 3 कितना करेंगे, 8 करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने, सी और ई कितना होता है, 2 होता है। 2 लेटर के बीच में हम लोग को गैप निकालना है। सी और ई टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 के बीच में हम लोग गैप निकालेंगे। तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 किसका होता है, 4 होता है डी का। तो यहाँ पे क्या आ गया, मिडिल लेटर डी आ गया। तो बस आपको इतना ही करना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताएंगे क्या होगा। आज ये जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपका मंडे से एक न्यू चैप्टर, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, अल्फाबेटिकल सीरीज में ही। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताएंगे क्या होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका पेयर फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या दिया गया, हम लोग को किधर से निकालना है, यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है, दोनों क्या है, राइट और राइट क्या है, सेम ही तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को राइट हैंड साइड से निकालना है। एक जगह 14 है, दूसरी जगह 4 है, तो 14 को क्या कर देंगे हम लोग, 4 के साथ ऐड कर देंगे। फिर हम लोग को क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। जितना भी पोजीशन दिया गया उसको ऐड करके क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 14 + 4 कितना होता है, हम लोग का 18 होता है, और 18/2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। राइट हैंड साइड से नॉर्मल लेटर निकालना है। अब हम लोग को यहाँ पे राइट हैंड साइड से निकालना है, तो राइट हैंड साइड से तो हमको नंबर लेटर हम लोग को याद नहीं है कि नंबर लेटर क्या होगा। तो सिंपली इसको क्या करते हैं, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, ए से जेड तक आपको कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं। 26 से एक ज्यादा क्या होता है, 27। तो 27 में -9 कर देंगे। तो 27 में -9 करते कितना आता है, 18, और 18 किसका होता है, आर का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आज का जो क्लास था वो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे। कल आपको यहाँ पे, कल नहीं, आपका जो क्लास हो जाएगा वो आपका
देखते हैं, अगर कल पॉसिबल है तो कल आपका करवा देंगे, नहीं तो आपका मंडे का क्लास तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सभी लोगों